ब्रीदिंग स्टाइल्स तो ये वो टेक्निक है जो कि डीमन स्लेयर्स यूज करते हैं डीमंस को हराने के लिए। एंड अभी तक टोटल 14 टाइप की ब्रीदिंग स्टाइल्स एग्जिस्ट करती हैं एंड ये सभी की सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स सन ब्रीदिंग से डिराइव्ड हैं। अब ऑन दी अदर एंड ब्लड डीमन आर्ट ये वो टेक्निक है जो कि डीमंस यूज करते हैं डीमन स्लेयर्स को हराने के लिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान को तो वो ऐसे ही इजीली मार सकते हैं। अब जो चीज इन ब्लड डीमन आर्ट्स को ब्रीदिंग स्टाइल से डिफरेंट बनाती है वो है इनकी यूनिकनेस, क्योंकि हर एक डीमन की ब्लड डीमन आर्ट डिफरेंट होती है, चाहे वो फिर किसी अपर मून की हो, लोअर मून की हो, मुजान की हो या फिर किसी भी नॉर्मल डीमन की हो। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले टॉप 7 ब्लड डीमन आर्ट को। तो ये लिस्ट कोई ऑफिशियल लिस्ट तो नहीं है क्योंकि इसे मैंने बनाया, बट आपको ये बात जानकर जरूर थोड़ी हैरानी होगी कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर मुजान नहीं बल्कि कोई और डीमन है। तो इस वीडियो के अंदर हम हर एक ब्लड डीमन आर्ट के बारे में पूरी 1 मिनट बात करेंगे। तो ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इसे आराम से अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन पर करके पूरा देखिएगा। एंड अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो उसकी फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इस मंथ के एंड तक 5K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना है। नंबर 7 युइशिरो। युइशिरो की ब्लड डीमन आर्ट इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा अंडररेटेड और पावरफुल ब्लड डीमन आर्ट है, जिसका नाम है ब्लाइंड फोल्ड। युइशिरो की ब्लड डीमन आर्ट उसे अलाउ करती है पेपर तालिस्मांस बनाने के लिए, जिसका यूज कर वो खुद के साथ साथ किसी भी चीज या फिर किसी भी इंसान को इनविजिबल कर सकता है या फिर किसी भी इनविजिबल चीज को देख भी सकता है, और वो अपनी इसी एबिलिटी को एक ही टाइम पर मल्टीपल इंसान, बर्ड्स या फिर एनिमल्स के अंदर बांट भी सकता है। अब आप सोचिए कि आप एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जो कि पूरी तरीके से इनविजिबल है एंड ना ही आप उसके प्रेजेंस को भी फील कर सकते हो, तो उससे लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप फिल्मों की जैसे उस पर कुछ गीली चीज को डाल दोगे एंड फिर उस पर अटैक कर दोगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि युइशिरो उस चीज को भी तुरंत ही इनविजिबल कर लेगा। और उसकी एबिलिटीज यहीं पर खत्म नहीं होती, वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर अपने विजन को इनहेंस कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है एंड वो एक ही टाइम पर मल्टीपल लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है एंड किसी भी चीज का रियल टाइम व्यू भी शेयर कर सकता है। अब आप एक बार के लिए सोचिए कि अगर युइशिरो की सभी एबिलिटीज एक अपर मून के पास होती तो वो कितना ज्यादा डेडली होता, क्योंकि आप ये देख नहीं पाते कि वो किस तरीके से अटैक कर रहा है, फिर किस तरफ से अटैक कर रहा है। और इस कंडीशन में तो उस डीमन को हराना एंड उसकी गर्दन को काटना नियरली इम्पॉसिबल ही हो जाता है। एंड अब तो मुझे खुद युइशिरो की ये सभी एबिलिटीज देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे इस लिस्ट में थोड़ा और ऊपर डालना चाहिए था। नंबर 6 हानतेंगू। हानतेंगू की ब्लड डीमन आर्ट है इमोशन मैनिफेस्टेशन, जिसका यूज कर वो अपने इमोशंस के 4 पावरफुल क्लोन बना सकता है। एंड अगर फिर इससे भी बात ना बने तो वो इन सभी क्लोन्स को मिलाकर 5वां क्लोन भी बना सकता है, जिसका नाम है जोहाकुटेन, जिसमें इन सभी क्लोन्स की पावर होगी। हानतेंगू के पहले क्लोन का नाम है सेकिडो, जो कि अपनी रोड का यूज कर काफी डेडली इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। सेकंड क्लोन का नाम है कराकू, जो कि एक फैन का यूज करता है, जिसकी हेल्प से वो पावरफुल विंड्स को जनरेट कर सकता है, जो कि सेकंड्स में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। थर्ड क्लोन का नाम है आईजेत्सु, जो कि एक बाले का यूज करता है, जिसका यूज कर वो थ्रस्ट अटैक करता है एंड इस बाले का सिर्फ एक अटैक भी आपको मारने के लिए काफी है एंड इसी अटैक का यूज कर आईजेत्सु ने गैनिया के अंदर छेद भी कर दिए थे। नंबर 4 उरोगी। उरोगी अपने माउथ से पावरफुल सोनिक अटैक कर सकता है, जो कि उसके अपोनेंट के सारे सेंसेस को डल कर देती है। हानतेंगू के पास इन चारों क्लोन के अलावा एक 5वां क्लोन भी है, जिसका नाम है जोहाकुटेन, जो कि हानतेंगू के इन सभी क्लोन की फ्यूजन से बनता है एंड वो हानतेंगू के इन चारों क्लोन से कंबाइनली ज्यादा पावरफुल है एंड इन सभी की एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है, बट ज्यादा पावरफुली। साथ में जोहाकुटेन के पास खुद की भी एक एबिलिटी है, जिसका यूज कर वो वुड्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड वुड्स के ड्रैगन को भी बना सकता है। एंड हाँ, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि हानतेंगू खुद की साइज को भी चेंज कर सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है एंड वो छोटा भी हो सकता है। नंबर 5 अपर मून 3 आकजा। आकजा की ब्लड डीमन आर्ट मोस्टली मार्शल आर्ट्स के राउंड में सेंटर्ड है, क्योंकि जब वो एक इंसान था तब वो एक काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था। एंड आकजा की इस ब्लड डीमन आर्ट का नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ। इस ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर आकजा पावरफुल शॉक वेव्स को जनरेट कर सकता है, जो कि बहुत लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज अटैक के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एंड इसी के साथ वो इन शॉक वेव का यूज कर एक काफी ज्यादा अच्छा डिफेंसिव बैरियर भी क्रिएट कर सकता है। अगर आकजा से उसका टारगेट दूर है तो वो इन शॉक वेव्स का यूज कर उस पर अटैक कर सकता है एंड जब उसका टारगेट इन शॉक वेव्स से बचने के लिए उसके पास आएगा तब आकजा अपने मार्शल आर्ट्स का यूज कर उसे इजीली पेल देगा। एंड आकजा की इन शॉक वेव्स की शेप भी अलग अलग होती है। आकजा की इस ब्लड डीमन आर्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी कंपास नीडल टेक्निक भी है। इस टेक्निक का यूज कर आकजा अपने अपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट को सेंस कर सकता है एंड साथ में उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी सेंस कर सकता है। एंड अगर कोई आकजा पे उसके ब्लाइंड स्पॉट से भी अटैक करेगा तो आकजा उस अटैक को भी काफी इजीली सेंस कर लेगा एंड
एंड इसी पॉइंट के साथ आकजा की ब्लड डीमन आर्ट भी खत्म होती है। नंबर 4 अभी तक का सबसे क्रीपियस्ट डीमन अपर मून 2 डोमा। डोमा की ब्लड डीमन आर्ट का नाम है कायरोकिनेसिस। मीन्स अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर आइस को क्रिएट कर सकता है एंड साथ में उस आइस को मैनिपुलेट भी कर सकता है। अब ये ब्लड डीमन आर्ट सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि डोमा की आइस इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि वो अगर आपकी बॉडी को टच कर जाए तो वो आपकी बॉडी को जला देगी, जिसे हम आइस बर्न भी कहते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि एक डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, तो इसका सिंपल आंसर होगा उसकी ब्रीदिंग स्टाइल या फिर उसकी ब्रीदिंग टेक्निक। लेकिन जब आप डोमा से लड़ते हो तब आप ब्रीद ही नहीं कर सकते एंड अगर आप गलती से भी डोमा की सराउंडिंग एयर को ब्रीद कर लोगे तो वो अल्टीमेटली आपके लंग्स को जमा देगी एंड आप मर जाओगे। मींस डीमन स्लेयर का जो सबसे बड़ा वेपन उनकी ब्रीदिंग स्टाइल, उसे डोमा के अगेंस्ट में यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप डोमा से लॉन्ग रेंज फाइट कर लोगे तो ये काफी ज्यादा बैड आइडिया होने वाला है, क्योंकि डोमा अपने डिफरेंट आइस क्लोन क्रिएट कर सकता है जो कि लगभग डोमा जितने ही पावरफुल होते हैं, जो कि लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज बोथ अटैक कर सकते हैं। और डोमा के पास इन सभी क्लोन्स के अलावा एक जाइगेंटिक आइस क्लोन भी है, तो अब समझे डोमा की ब्लड डीमन आर्ट कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब नंबर 3 पर आता है मून 1 कोकुशिबो। कोकुशिबो की ब्लड डीमन आर्ट का नाम है क्रिसेंट मून ब्लेड्स। कोकुशिबो अपनी इस ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर अपने कटाना के फ्लैश से मून शेप ब्लेड्स को जनरेट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा शार्प एंड काफी ज्यादा डेडली होती हैं। एंड इन ब्लेड्स का कलर ब्राइट येलो एंड ब्राइट ब्लू होता है एंड ये ब्लेड्स अपनी शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकती है एंड ना ही इन ब्लेड का कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है, जिसकी वजह से इनके अटैक को प्रिडिक्ट कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। और कोकुशिबो जब इन मून ब्लेड्स को अपनी मून ब्रीदिंग की 16 फॉर्म्स के साथ यूज करता है तब उसका हर एक अटैक काफी ज्यादा डेडली हो जाता है एंड सिर्फ उसके यही अटैक नहीं बल्कि उसके स्वॉर्ड का एक नॉर्मल अटैक भी काफी ज्यादा डेडली होता है। एंड कोकुशिबो इन मून ब्लेड्स को बिना अपनी कटाना का यूज किए भी यूज कर सकता है एंड वो अपनी कटाना का शेप भी चेंज कर सकता है, जो कि उसके अटैक के डेडलीनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और ये सभी क्वालिटी कोकुशिबो को एक ट्रूली अपर मून 1 बनाती है। लास्ट पार्ट कोकुशिबो के पास सी थ्रू वर्ड का एक्सेस भी है, सीधी भाषा में बोले तो एक्सरे विजन। नंबर 2 पर आता है डीमन की मुजान किबुत्सुची का ब्लड डीमन आर्ट, जिसका नाम है बायोकिनेसिस। मींस वो अपनी बॉडी के ऑर्गन, सेल्स, बोन एंड किसी भी चीज को सेलुलर लेवल पे कंट्रोल कर सकता है एंड उन्हें एज ए वेपन यूज कर सकता है एंड अपनी इसी एबिलिटी का यूज कर मुजान बार बार अपनी अपीयरेंस को भी चेंज करता है। अपनी इसी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर इन्फिनिटी कैसल आर्क में मुजान अपनी फीट से 8 वीप जैसे वेपन्स को निकालता है, जो कि उसके फ्लैश से बने थे और एक तलवार से भी ज्यादा नुकीले थे। एंड इन सभी वीप पे मुजान का ब्लड भी लगा। मींस अगर आपको एक भी वीप टच कर जाता है फिर छोटी सी भी खरोच मार डालता है तो मुजान का ब्लड एज ए पॉइजन वर्क करेगा एंड आपको मार डालेगा। एंड मुजान अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर शॉक वेव्स भी जनरेट कर सकता है एंड वो अपने इन वीप्स के नंबर को भी बढ़ा सकता है। एंड जब योरिची मुजान को मारने वाला होता है तब मुजान अपनी बॉडी को 1800 टुकड़ों में ब्रस्ट कर लेता है एंड वहां से भाग जाता है। मींस मुजान अपनी बॉडी को सेलुलर लेवल पे कंट्रोल कर सकता है एंड ये बात मुजान को सबसे ज्यादा डेंजरस डीमन बनाती है। अब मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुजान की ब्लड डीमन आर्ट इतनी ज्यादा पावरफुल है तो उससे भी ज्यादा पावरफुल ब्लड डीमन आर्ट कौन से डीमन की है। तो अब वो डीमन जिसकी ब्लड डीमन आर्ट मुजान से भी ज्यादा पावरफुल है वो और कोई नहीं है बल्कि हमारी प्यारी नेजुको है। अब आप ये बात सुनकर थोड़ा सा शौक में जाए, इससे पहले मैं आपको नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट को अच्छे से समझा देता हूँ एंड बता देता हूँ कि क्यों वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट का नाम है पायरोकिनेसिस, जो कि उसे अलाउ करती है उसके ब्लड से जनरेटेड फ्लेम्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये फ्लेम्स कोई नॉर्मल फ्लेम्स नहीं है क्योंकि ये फ्लेम्स सिर्फ डीमंस को ही जलाती है। अब नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट इसीलिए खास है क्योंकि उसके ब्लड के अंदर भी तानजीरो एंड उसके पापा की तरह सन ब्रीदिंग है एंड सन ब्रीदिंग डीमंस को परमानेंट डैमेज देती है एंड उनकी रीजनरेशन की एबिलिटी को भी रोक देती है। तो इसीलिए नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट भी सन ब्रीदिंग की जैसे डीमंस को परमानेंट डैमेज दे सकते हैं एंड इसी तरह उसने इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में भी डाकी को लगभग परमानेंट डैमेज दे दी थी। तभी तो नेजुको अगर अपनी ब्लड डीमन आर्ट का अच्छे से यूज करना सीख जाए तो वो भी एकदम योरिची की तरह मुजान को परमानेंट डैमेज दे सकती है एंड उसे बिना सन में एक्सपोज किए ही मार सकती है। लेकिन उस चीज के लिए नेजुको अभी काफी ज्यादा कमजोर है। तो बस यही वो सभी चीजें थी जो कि नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट को बाकी डीमन से काफी ज्यादा अलग एंड काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। एंड अगर आपको मुजान की हिस्ट्री के बारे में जानना है, ये जानना है कि वो कैसे सबसे पहला डीमन बना था एंड उसकी ह्यूमन लाइफ कैसी थी, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।